हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ रहा था फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स। और अच्छी बात यह है कि आज अंतिम क्लास है। मतलब हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए अभी तक पढ़ रहे थे, आगे से हम लोग अब फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अंतिम है, उसको फाइनलाइज कर देता हूँ। सब अपना चीज़ें, ये आ नहीं रहा है इसमें, मैसेज नहीं आ रहा है इसमें। तो हम लोगों को, हाँ, अब बहुत सारे लोग सब आपस में कुछ मैसेज कर रहे हैं, सब बंद करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग अंतिम, इसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके चलो। तो एक और जो थोड़ा सा हल्का सा, हम लोग का सब रूल्स सब खत्म हो गया, फार्मूला खत्म हो गया, बहुत लिमिटेड था। तो थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन विथ लिमिट देखेंगे, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन ना। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नई बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन विथ लिमिट देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ करिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रहा क्वेश्चन, इवैल्यूएट बस इवैल्यूएट फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो पहला हमको बता दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी ना, sin 2x dx। आप हमको ये बता दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, sin kx माइनस ओमेगा टी dx। आप हमको ये बता दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, e टू दी पावर kx dx। और चौथा बता दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए, एक थोड़ा नए टाइप की बात हो रही है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। उसके बाद तो आज हम लोग अंतिम क्लास है, इसके बाद फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी तक फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे थे, वेक्टर पढ़े फिजिक्स नहीं था, डिफरेंशिएशन पढ़े फिजिक्स नहीं था, ग्राफ पढ़े फिजिक्स नहीं था, इंटीग्रेशन पढ़ने फिजिक्स नहीं है। हाँ, फिजिक्स में यूज़ होता है, फिजिक्स नहीं है, ये सब मैथ्स है। और फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी था ये सब पढ़ना। अब अगले क्लास से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, तो सभी लोग ये थोड़ा कर लीजिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए सभी लोग पहला वाला करिए, सभी लोग फटाफट करिए और आंसर करिए हमको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट होगा इस संडे को, टेस्ट भी लेंगे। जितना पढ़ा दिया हूं मैं उसका हम लोग टेस्ट लेंगे संडे को, कमिंग संडे। पूरा वेक्टर, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एवरीथिंग। ठीक है। और जो लोग, एडवाइस है, जो लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, नया ज्वाइन किए हैं, चाहे नहीं पढ़े हैं, वेक्टर पूरा लेक्चर देख ले, पढ़ ले, है ना। बहुत ज़रूरी है वेक्टर पढ़ना, ऐसा ना हो कि आपको आगे समझ में ना आए। चलिए जल्दी से करिए। अंकिता माझी हो गया इनका, सुमन साहू, अब ये सब बात मत करो यार कि टेस्ट कितने का होगा, कितने क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का होगा, किस टाइप का होगा, क्या मतलब ये सब बात करने का। बकवास मत करो, चलो पढ़ो, केवल पढ़ाई लिखाई करो।
राजकुमार आपका यदि पहला क्लास है तो फिर आपको पीछे से देखना होगा, थोड़ा जल्दी करके पीछे से देख लो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत ज़रूरी है, जो भी नए हों वो पीछे से सब देख ले, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा, डर भी जाओगे, लगेगा जैसे साइंस बहुत कठिन है। जो भी आपको पता है कि जो भी बीच में, केवल मेरा ही क्लास नहीं, दुनिया के किसी भी टीचर का, किसी भी मेंटर का क्लास बीच में आप ज्वाइन करेंगे तो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और वो आपके ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन हो सकता है, क्योंकि वो आपके डिसीजन को बदल सकता है कि आप कमज़ोर हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सब्जेक्ट बदलना चाहिए और साइंस बदल देना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं शुरू से पढ़ाता हूँगा, जो लोग शुरू से देख रहे होंगे कितना कठिन एक्सप्रेशन है, फिर भी इसको हम लोग कितनी आसानी से पढ़ते हैं। तो इससे मैं कई बार बोलता हूँ कि इससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि यदि आराम से सीखा जाए, समझा जाए और समझाने वाला भी सही हो तो बड़ा आसान होता है चीज़ें, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि कुछ नहीं समझ में आएगा, वही उसी आप ही के लिए बोल रहा था राजकुमार, कि कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप पीछे से नहीं देखेंगे, और ये आपकी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन भी हो सकता है। तो इसलिए ना देखो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो यही एडवाइस करूँगा जब तक आप शुरू से ना देखें। चलिए मैं पहला वाला करता हूँ ना, फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। पहले तो कुछ बढ़िया बढ़िया बातें मैं कर लेता हूँ, उसके बाद करते हैं। चलो याद रखो, हम लोग जो फार्मूला याद किए हैं, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, एक्स टू दी पावर एन का एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स का लॉग एक्स बेसी, कुल याद किए हैं। याद होगा आप लोगों को तो ठीक है, याद करने के नाम पर ठीक है, ऐसे याद किए रहो, लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई सुनो, सच्चाई ये है कि साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है, नई बात सुनो, डिफरेंशिएशन की तरह, साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, समझ में आ रहा है। मतलब देखने में ठीक लगे चाहे डरावना लगे, फर्क नहीं पड़ता। साइन के अंदर जो भी आइटम है, साइन के अंदर जो भी आइटम है, डी के अंदर उसी के रिस्पेक्ट में होगा तो सिंपली माइनस कॉस होगा। क्या ये कुछ नई बात कर रहा हूं? क्या डिफरेंशिएशन में बात नहीं हुई थी? हुई थी। तो वही वाली बात फिर से आ गई। तो एक तो मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए जो नीचे वाला है, चाहे दुनिया के किसी भी खतरनाक इंटीग्रेशन के लिए, एक सिंपल सा जो लेमैन फंडामेंटल अप्रोच है सब्स्टिट्यूट करने वाला, वो पहले बता देता हूँ। हालांकि हमें बताना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मैथ्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, क्या जाता है। क्योंकि मैथ से कभी आपका नाता टूटने वाला तो है नहीं। साइंस का मतलब आपको उसमें कैलकुलेशन के नाम पे, सिंप्लीफिकेशन के नाम पे, इक्वेशन के नाम पे, डिजिटाइजेशन के नाम पे, डेटा के नाम पे मैथ्स का साथ तो लेना ही पड़ेगा। कि फिनोमेना के ऑब्जर्वेशन से चीज़ों का फिक्सेशन नहीं होता। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला एक सिंपल सा वाला बता देता हूँ और फिर उसके बाद मैं छोटा वाला बताता हूँ, फटाफट करने वाला जो फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि साइन के अंदर है वो डी के अंदर नहीं है, तो मैं करता हूं लेट ठीक लिखा हूं, देखो तो हमको लग रहा है कि जो आपको दिक्कत करे उसी से मान लो ना, जो आपको प्रॉब्लम करे। अरे चेन रूल ऐसे नहीं होता भैया, हर जगह ऐसे है ना तनीमा। एनीवे, तो दूसरा, और इसको डी लिया करो, जब भी ऐसे हो तो डी, टेक डी। अच्छा, ये कई बच्चे डी नहीं ले पाते, वो कहते हैं डिफरेंशिएशन सर। अरे जैसे डी वाई बाई डी एक्स होता है, वैसे ही केवल डी भी लिया जाता है।
डी भी लिया जाता है और डेल्टा भी। तो देखो मैं इधर डी लगाया हूं, इधर डी लगाया हूं, ऐसे ये पता चला कि डी टी तो है ही और रूल वही डिफरेंशिएशन वाला है, टू टेकन आउट। ठीक है, देखो कोई दिक्कत? सभी लोग समझ रहे होंगे हमें लग रहा है। अब मैं इसकी जगह आ रहा हूं, ये वाला पार्ट, और मैं देख रहा हूं कि साइन टी लिखा, देखो यहां पर टी, और dx की जगह देखो dx, व्हाट इज dx? dt बाई 2, सही है। dx की वैल्यू देखो यहां पे dx सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्योंकि जब साइन के अंदर t होगा तो यहां भी तो t के टर्म में रहेगा, तभी तो इंटीग्रेट करोगे, तो dt बाई 2। अब बताओ हमारा काम हो गया कि नहीं? सार जो आइटम है वही वाला d के अंदर आइटम है कि नहीं? जो रिस्पेक्ट वाला बात है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना है। अब हमारा फार्मूला फिट बैठेगा, बोलो बताओ क्या लिखूं? तो ये पता चला है सीधा सा लिखना है cos t बाई 2, नीचे 2 तो रहता है ना, याद है ना, गुणा भाग वैसे ही रहता है, प्लस c। कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये फाइनल आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि टी बड़ा मैसेज, कई बार बोला भी होगा कि जब हम अपने से कोई चीज मानते हैं तो मानना गलत नहीं होता है, उसी टर्म में लिखे रहना गलत होता है, वो फाइनल आंसर नहीं होता। तो देखो ये हम लोग अपने से माने हैं, अच्छा एक्स के टर्म में दिया था, रख देते हैं, सो आंसर है माइनस कॉस 2x, टी की जगह रख दिया, प्लस सी, और ये फाइनल आंसर है। हमको लगता है सभी लोग सीख गए होंगे, सभी लोग सीख गए होंगे, बढ़िया, ओके। अच्छा, अब छोटा सुनो, छोटा तरीका सुनो ना, छोटा तरीका, इसको मिटा देता हूं, सभी लोग देखेंगे। अच्छा हाँ, क्या इसके लिए दुनिया के कठिन से कठिन, बहुत कठिन हायर एजुकेशन, MIT, हार्वर्ड, कोलंबिया, प्रिंसटन, कैम्ब्रिज, कहीं पे भी हो सकता है कि आज इतना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आया हो कि आज तक सॉल्व, बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुए, लेकिन कोशिश कैसे किया गया होगा? यही सब्स्टिट्यूट करके इधर उधर कुछ करके किया गया होगा, नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब जो मैं अभी सिखाया हूं वो एक लेमैन फंडामेंटल अप्रोच है। क्या है? फंडामेंटल अप्रोच है ना। अब थोड़ा छोटा अप्रोच, थोड़ा जल्दी करने वाला, अब बार बार ये लेट लुट करने वाला नहीं ना कि लेट दिस लेट दैट ऐसे, तो छोटा वाला, थोड़ा ध्यान से चलिए, थोड़ा छोटा वाला बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी बात करता हूं, इसको मैं फिर से करता हूं। मेरे दिमाग में ये रहा है, मेरे दिमाग में कलर बदल लें, कलर लीजिए, बदल लेता हूं। मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना साइन 2x और d के अंदर में भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ, ये 2 बाहर आता है, कैंसिल तो हो ही जाता है। बोलो भाई, 2 तो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो ये 2, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी, तो जो 2 ऊपर मल्टीप्लाई किए होगे यहां पे, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर नीचे, तो जो बाहर मल्टीप्लाई किए हो डी के अंदर भी हो सकता है ना। तो रूल है यार, बोलो। और ऐसा क्यों किया हूं? ताकि हमें ये दिखने लगे कि साइन के अंदर जो आइटम है, साइन के अंदर जो आइटम है वही डी के अंदर है। अब खटाक से आंसर आया कि नहीं बताओ, बिना लेट किए, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। हमको लगता है कि सीख गए होंगे। फिर सुनो, मैं कह रहा हूं कि क्या हम लोग ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करके क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो साइन के अंदर एक्सप्रेशन है वो डी के अंदर भी एक्सप्रेशन है, ताकि फटाक से लिख दें। क्योंकि आज मैं क्या बताया हूं,
जो फार्मूला तुम रटे हो क्या है, साइन के अंदर e टू द पावर x टू द पावर है, जो कुछ पढ़े हो x के नाम पर, क्या वही के रिस्पेक्ट में होता है तभी ना वो फार्मूला है। देखते ये पॉइंट है, हो गया। तीसरा सबसे छोटा सलूशन, थोड़ा बड़ा सलूशन, थोड़ा छोटा सलूशन, अब सबसे छोटा सलूशन, सबसे छोटा, बिल्कुल छोटा सलूशन। जो तुम फार्मूला जानते हो इंटीग्रेशन का, और तुम्हारे खोपड़े में उस इंटीग्रेशन के फार्मूले में जिस जगह x है, क्या है, जिस जगह x है, जिस जगह x है, साइन e लॉग, ये नहीं, ये सब नहीं, मतलब उसके अंदर में जिस जगह x है, यदि उसकी जगह लीनियर ही रहे, x है तो x है, और लीनियर है तो kx माइनस ओमेगा टी mx प्लस सी, मतलब लीनियर रहे, उस x के पावर 1 की जगह x का पावर 1 ही रहे, तो इंटीग्रेशन में फार्मूला वही रहता है, बस जो कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई रहता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में भी दिखता है, और बाकी वैसे ही रहता है। नहीं समझ में आया फिर से सुनो, जिनको जिनको नहीं समझ में आया फिर से सुनो। जो तुम फार्मूला जानते हो और जहां जहां x जानते हो उस फार्मूले में, वहां वहां x की जगह लीनियर ही रहे। लीनियर मतलब समझ रहे हो, x है तो वहां पे 2x हो, kx हो, kx प्लस 4 हो, kx स्क्वायर ना हो, स्क्वायर नहीं, वैसा ही रहे, x ही रहे, बगल में कुछ मल्टीप्लाई रहे, कुछ जोड़ भी रहे, तो लीनियर ही कहते हैं। क्लियर, पावर 1। और जैसे ही ये एक्सप्रेशन दिखे तो कुछ मत करो, न ये करो न ये करो, सीधा वो फार्मूला लिखो जो तुम जानते हो, पर जो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड है उसको सीधा डिवाइड में भी लिख दो। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में दिखता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में दिखता है, लेकिन केवल कब होता है, जब लीनियर होता है, जो फार्मूला जानते हो। याद रहेगा, ये सबसे थोड़ा फास्ट करने वाला है, लेकिन इसमें टर्म्स कंडीशन है, हर जगह नहीं होता। ठीक है, तो करता हूं, चलो अब जब बात हो रही है तो कर ही लेता हूं भाई। चलो ये देखो, सबसे छोटा, सभी लोग देखेंगे, सबसे छोटा, हाँ चलो सबसे छोटा देखो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि साइन के अंदर जो है वो तो लीनियर है भाई, x होता है तो 2x है, तो सीधा मैं लिखूंगा माइनस cos 2x, और जो x के साथ है वो कहां भी दिखेगा, डिवाइड में, और प्लस c। ये सबसे छोटा है, सीधा आंसर आ गया। ये हर्षित का आया है कि क्वाड्रेटिक हुआ तो अप्रोच लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा। क्वाड्रेटिक होगा, कोई और पावर होगा, कुछ भी होगा तो नहीं लगेगा। केवल किसके लिए लगेगा, बताओ बताओ किसके लिए, पावर क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 नहीं लगेगा। केवल मेरी बात किसके लिए सच है भाई, जो मैं समझा रहा हूं, केवल पावर 1 के लिए, और वो भी वहां पावर 1 के लिए जो हम लोग फार्मूले में देखे हैं। जैसे क्या आप लोग इसका सीधा आंसर लिख देंगे, बोलो, बिना किए कितने लोग इसका आंसर लिख देंगे, बिना किए। थर्ड वाला तरीका लगाओ। मैं 3 तरीका तुम्हें बता चुका हूं, एक फंडामेंटल तरीका बताऊं जो पूरी दुनिया में उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं होता जब कोई चीजें कठिन होती हैं तो। दूसरा तरीका बताया हूं, थोड़ा सिंपल होगा तो सब्स्टिट्यूट करके आसानी से आ भी जाता है, इधर उधर करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके। और तीसरा तरीका जो बहुत ही ज्यादा कंडीशनल है कि केवल लीनियर के लिए जो फार्मूला में है, तो क्या ये ठीक है? लीनियर मतलब जहां है वहां पे x का पावर 1। तो बताओ तुम लोग फार्मूला कौन सा याद किए हो, e टू दी पावर x। तो x की जगह kx है। आंसर बताता हूं, देखो आंसर है इसका
देखो ये है, बोलो यही आंसर है। क्यों इतना फटाक से लिख दिया? मैं क्या सोच रहा था, e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, e टू दी पावर x होता है। e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन तो हमको मालूम है, e टू दी पावर x होता है। तो जहां पर x है वहां पर बस kx ही तो है। क्या कहा था कि फार्मूला में जहां x हो तो e टू दी पावर x वाला फार्मूला है, तो जहां x है वहीं पर kx है, एक ठोक के मल्टीप्लाई है और कुछ तो है नहीं है। तो ठीक है ना, चीजें तो वैसे ही हैं। और जो मल्टीप्लाई होता है कहां भी दिखता है, डिवाइड में, और आंसर आ गया। बोलो कितने लोग तो इसको कर देंगे, इसको बता दोगे, फटाक से लिख दोगे इसको? बोलो इसको लिख दोगे अब? अच्छा इसको दो तरीका और भी है ना, तो वैसे कर लेना दो तरीका। क्या इसको कर दोगे तुम लोग? लिखूं मैं? चलो मैं लिखता हूं, सभी लोग देखेंगे। ये बताओ, हमको ये बताओ कि तुम फार्मूला कौन सा रटे होगे? साइन के अंदर x होता है, सभी लोग सुने, साइन के अंदर x होता है और dx वाला फार्मूला रटे हो, तो क्या x के पावर कुछ खतरनाक टाइप का तो हुआ नहीं है, अभी भी x ही है। बस अंतर इतना है कि x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई है और कुछ प्लस माइनस है। इस प्लस माइनस कांस्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और ये मल्टीप्लाई से और डिवाइड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए सिंपली मैं क्या लिखा, आंसर है माइनस कॉस। जानते हो ना कॉस, साइन का कॉस होता है। डिवाइडेड बाई, जो x के साथ मल्टीप्लाई रहता है वो यहां पे कहां भी दिखता है, डिवाइड में। हमें लगता है समझ गए होंगे सभी लोग, हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो जो बाकी टीचर्स अपना पढ़ाते हैं, बताते हैं, आप उनका वैसे ही करिए। मैं आपको तीन तरीका समझा रहा हूं, बता रहा हूं और क्लियर कट समझा रहा हूं। अब इससे ज्यादा अच्छे से तो नहीं समझाया जा सकता, ठीक है? अच्छा तो अच्छा हाँ, ये कठिन दे दिया, ये 12th का हो गया ना, आपको पता है ये 12th का है। इसको कैसे करना होगा, थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अरे यहाँ पे x है भाई, सभी लोग यहाँ पे गलती से x स्क्वायर है ना, यहाँ पर इसको चेंज कर लेना सभी लोग। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। तो इसको ये 12th का है दे दिया हूँ, बस ऐसे ही दे दिया हूँ। इसको भी तीनों तरीके से किया जा सकता है, तीनों तरीके नहीं, दो तरीका। लास्ट वाला तीसरा तरीका इसके लिए तो सही नहीं लग रहा है, तो इसको आप लोग करिएगा। मैं चाहता हूं कि एक और क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन विथ लिमिट पढ़ते हैं ना। चलो सभी लोग ये वाला कर दें, पांचवा कर दे, एक ठो दे देता हूं। मेरा मन कर रहा है कि एक ठो और दे दूं आप लोगों को। हाँ चलिए, कितने लोग बिना इसको सब्स्टिट्यूट किए ऐसे फटाक से कर लेंगे? हाँ क्या आप लोग कर लेंगे इसको? पांचवा फटाक से लिखो भाई, डन लिखो, खटाक से डन लिखो। कुछ लोग उसको भी कर लिया, 12th के भी कई ठो हैं क्या इसमें, टारगेट और 12th के भी लग रहे हैं सब। उसको करने का मतलब है कि आप 12th वाला चीज पढ़े हुए हैं, क्योंकि आसान तो नहीं था। क्या ये आप लोग कर लिए? ये वाला सीधा आंसर लिखना है भाई। चलो मैं लिखता हूं, चलिए मैं लिखता हूं, सभी लोग समझें मेरी बात। मैं क्या सोच पा रहा हूं,
जब नीचे x होता है तो log होता है, याद करो। चलो खोपड़े में बिठाओ, ध्यान से खोपड़े में। जब नीचे केवल x होता है, dx/x होता है, याद करो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए दे रहा हूं। बताओ नीचे जब dx/x होता है तो log होता है, याद है? नहीं याद है तो अब याद कर लो, dx बाई नीचे x होता है। याद दिला दो, कहो तो ऐसे लिख देता हूं। हाँ, जिनको नहीं याद आ रहा है ये फार्मूला याद रखें, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि नीचे x की जगह अभी भी x है। देखो लीनियर का मतलब समझो, जो लोग लीनियर का मतलब नहीं समझते वो देखें। नीचे x होता है तो बताओ नीचे x तो है, बस थोड़ी सी गड़बड़ी यही है कि उसके साथ में a मल्टीप्लाई है और कुछ जोड़ घटाना भी है। जोड़ घटाने से कहीं डरना नहीं चाहिए। तो बताओ अभी भी फार्मूला ठीक ठाक बैठ रहा है कि नहीं? तो आंसर है log ax प्लस बी, जो नीचे है वही वाला, और डिवाइडेड बाई a। बताओ अभी तक यही पढ़ा रहा था कि नहीं? बताओ मैं कुछ और अभी तक पढ़ा रहा था कि यही पढ़ा रहा था? कि जो तुम फार्मूला जानते हो वही वाला मन ही मन पूरा लिख लो, मन ही मन पूरा लिख लो, लेकिन जो x के साथ मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में भी दिखता है। बस यही है। हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। तो मैं आपको जितना भी मैं 3 तरीका बताया, फिर याद दिला दूं। एक फंडामेंटल बताया, सब्स्टिट्यूट करके दुनिया में सब जगह उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। थोड़ा छोटा बताया कि क्या हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं, क्या है उसको। और तीसरा तरीका है लीनियर वाला। क्या आप लोग फार्मूला जो जानते हैं और जो x के टर्म में जानते हैं, क्या x की जगह केवल साइन x, तो x की जगह लीनियर है क्या? e टू दी पावर x, तो x की जगह। अब e टू दी पावर मत सोचने लगना कि सर यहां पे तो पावर में है, लीनियर कहां है। मैं कह रहा हूं x की जगह जो फार्मूला है। तो चलिए, हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। हमें अब हमें लग रहा है कि आप लोग तैयार हैं बाकी सब के लिए। एक आध दो जो टीचर्स इंटीग्रेशन के बारे में कम बताते हैं वो भी आप लोगों से पूछ लूं क्या? चलिए ये बताओ, d साइन x बता सकते हो? d log x स्क्वायर प्लस x बता सकते हो? d रूट t प्लस साइन t बता सकते हो? बोलो, ये बता सकते हो तुम लोग? d साइन x, ये सब तो नहीं है पढ़ाया जाता है। मैं जानबूझ के तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में जो चीजें हैं फंडामेंटल का उसका क्या मतलब होता है। 12th में भी चीजें लोग नहीं बताते हैं। मैं तुम्हें बस समझाना चाह रहा हूं कि जो मैं पिछले क्लास में बताया था, बताओ क्या इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं? फार्मूला का ई कहां गया? ये वाला? अच्छा ये बोल रहे हो, ठीक है। अरे मैं, हाँ, जिनको ये दिक्कत है कि फार्मूला का ई कहां गया, तो ई लिखो चाहे मत लिखो, बेस में मान लिया था कि ई है, हालांकि लिख देंगे तो ठीक है। ठीक है, फिर से, ये जो फार्मूला का ई है मैं नहीं लिखा, लेकिन बेस में मान लिया था ई है ना। बाय डिफॉल्ट ई मानते हैं, कई लोग बाय डिफॉल्ट 10 मानते हैं। तो इस पे अभी मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। वह हालांकि एक कंफ्यूजन था तो मैं लिख दिया। ओके, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100, 10 × 10 = 100
क्या ये लोग बता सकते हैं आप लोग? डी के अंदर डी इधर कुछ ना हो, डी के अंदर कुछ हो का मतलब होता है डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दैट। डी के अंदर कुछ हो तो उसका मतलब होता है डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दैट, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसका सम, उसका सम, उसका सम। तो सम सम करोगे तो वही मिलेगा, और क्या मिलेगा? तो इसका आंसर है साइन एक्स प्लस सी। इसका आंसर है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इसका आंसर है रूट टी प्लस साइन टी प्लस सी। हमको लगता है समझ गए होंगे। बोलो, ये अभी बताने की जरूरत है? हाँ, हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही होगी। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी? टी, डी एक्स एक्स, डी वाई वाई, डी एम एम, डी ब्रिजेस ब्रिजेस, डी फैन फैन, डी एनीथिंग एनीथिंग, है ना? मैं बताया था लास्ट टाइम। तो देखिए किस तरह के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। हमको लगता है कि सभी लोग सीख रहे होंगे, और यदि मैं इसको ऐसे भी बोलूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये बताओ, ये लिखा हो डी एफ साइन एक्स, हाँ बता सकते हो? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? इसका आंसर है एफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, बोलो। अच्छा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग ये बताएं, साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, कितने लोग ये बता देंगे? कितने लोग बता देंगे ये? हाँ, कितने लोग ये बता देंगे? देखता हूं कि सीख गए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ भाई, कितने लोग ये बता देंगे? जल्दी करो। अच्छा, हाँ कुछ लोग अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी बताता हूं। चलो, हमें लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे इसको। मैं फटाक से लिखता हूं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या साइन के अंदर जो आइटम है डी के अंदर वही आइटम है? तो तब तो ठीक है, तब क्या प्रॉब्लम है? साइन के अंदर जो आइटम है क्या वही डी के अंदर आइटम है? तो सिंपली माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर है। बोलो, अब तो समझ जाओ भाई, बहुत मेहनत कर लिया है तुम लोग के ऊपर, बहुत मेहनत कर लिया। अब मैं वो रीजन बता देता हूं जो पिछले क्लास में कहा था कि कोई नहीं बताता, और कोई इसलिए भी नहीं बताता क्योंकि बहुत कम लोगों को पता भी है ना, कि वो हम लोग सी क्यों जोड़ते हैं। सभी लोग मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, एक एक लोग मेरी बात सुनेंगे। इंडिया में बस 5-6 लोग जानते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि 5-6 लोग जानते होंगे, इससे ज्यादा नहीं जानते होंगे। सभी लोग मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मेरी बात सुनेंगे सभी लोग ना। मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। आप लोगों को याद होगा हम लोग छोटा छोटा इस तरह का एरिया लिए थे।
मैं रीजन बता रहा हूं ना, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग ऐसे छोटा छोटा एरिया लिए थे, ठीक है। सभी लोग रीजन ध्यान सुनेंगे मेरी बात, याद करो। जब हम लोग कुछ इंटीग्रेट करते हैं ना, कोई भी फंक्शन हो और इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक मिलता है gx, जो एरिया देता है। सभी लोगों को पता है। प्रॉब्लम कहां पे आती है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग मेरी बात। dx का मतलब होता है dx, x का मतलब होता है x एक्सिस के साथ में। सभी लोग की बात पे, d के अंदर जो एक्सिस होता है उस एक्सिस के साथ में एरिया होता है। fx होता है वो ये वाला फंक्शन होता है, और बाय डिफॉल्ट हम लोग ये जनरल मानते हैं, लेकिन गड़बड़ है, ये वाला हमारे पास नहीं होता, ये जनरल है। तो हमें कितनी बाउंड्रीज पता होती हैं? 3। एक fx वाली बाउंड्री मालूम है जो ये है, एक x एक्सिस वाली बाउंड्री मालूम है जो ये है, और एक जनरल अपने आप बाय डिफॉल्ट ये होता है जो अपर लिमिट होता है x तक होता है। जनरल x तक होता है। कैसा? जनरल x तक होता है, जनरल वेरिएबल के टर्म में। लेकिन जो पीछे वाला लिमिट है ना, कहां से कहां तक तो है पर कहां से नहीं है। और जब इसको मैं आगे पीछे खिसकाऊंगा तो ये एरिया बदलेगा। उस एरिया के बदलने के कारण हम लोग क्या करते हैं, सी लिखते हैं। दिस सी इज फॉर व्हाट? लोअर लिमिट। नहीं समझ में आया फिर समझो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर समझो। याद करो लिमिट का जो एक्सप्रेशन है वो कहां से आया है ना, याद करो कहां से आया है। हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, वही ये है, लंबाई गुणे चौड़ाई है, लंबाई गुणे dx चौड़ाई। तो एरिया तो बाउंडेड होता है, तो इसके जो बाउंड्रीज हैं वो 3 बाउंड्री फाइनाइट है सेंस में। इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि एक बाउंड्री ऐसा है जो इनडेफिनेट है, इसीलिए इसका नाम भी है। तो लोग एंटी डेरिवेटिव कह के निकल जाते हैं, कोई कह देते हैं कि विदाउट लिमिट है ना। तो रीजन बताओ ना, तो कहां से ये रीजन है? फंडामेंटल रीजन है। क्या फंडामेंटल है? ये एरिया देगा, किसके साथ एरिया देगा? एक्स एक्सिस के साथ, dx dx एक्स एक्सिस के साथ। किसके अंडर में देगा? ये ग्राफ के अंडर में देगा। कहां तक देगा? एक्स जनरल तक देगा, लेकिन कहां से लेना है ये मालूम नहीं है। तो मैं इनडेफिनेट किस चीज, क्या चीज इनडेफिनेट है वो मैं जानना चाह रहा था, जो मैथ्स में भी बताते नहीं है। आज मैं आपको बताया, बहुत अच्छा लगा होगा। और इसे ही लिमिट कहते हैं जो पढ़ने वाले हैं। कोई क्लियर, कोई दिक्कत आप लोगों को? हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि तो ये सी किसके लिए बताओ? इस एरिया कहां से शुरू होगा उसके लिए सी है। दूसरा एक और चीज जान लो, दूसरा एक और, जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एक नया फंक्शन मिलता है। जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक नया फंक्शन मिलता है, और वो फंक्शन जो नया मिलता है वो सिंपल एक ठो नहीं होता जब ऐसे करते हैं तो बिना लिमिट के, बल्कि वो फैमिली ऑफ कर्व्स होता है, फैमिली ऑफ ग्राफ होता है। क्या होता है? दिस गिव्स व्हाट? यदि लिमिट ना दोगे तो क्या कहा जाता है? फैमिली ऑफ कर्व। फॉर व्हाट? शिफ्टिंग। एंड दैट शिफ्टिंग इज ड्यू टू व्हाट? लोअर लिमिट मालूम नहीं है।
लोअर लिमिट मालूम नहीं है, तो हमें एरिया कहां से लेना है वो गायब है। यदि कोई कह देगा कि एरिया ओरिजिन 0 से लेना है, 1 से लेना है, 10 से लेना है, तब सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। सी क्यों आ रहा है? क्योंकि एक बाउंड्री गायब कर दिया गया। 3 बाउंड्री हमारे पास है। कौन सी 3 बाउंड्री? एक्स एक्सिस, ग्राफ और जनरल एक्स तक एक बाउंड्री गायब कर दिया गया, जिसके कारण ही इनडेफिनेट हो गया ये, और सी जोड़ना पड़ रहा है। तो ये जो लोअर लिमिट है, खिसकाओगे इधर उधर कहीं से करोगे तो अपना सी बदलता रहता है। तो सी कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करता है? लोअर लिमिट पे। एनीवे, तो हमें लगता है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन विथ लिमिट। हाँ, आइए मैदान में आइए सभी लोग। इंटीग्रेशन विथ लिमिट कहो या डेफिनेट इंटीग्रेशन। सभी लोग मेरी बात समझेंगे? सभी लोग, जो भी पढ़ा था वही बात हो रही है। y dx पाना है फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम x1 टू x2, जो अभी बात कर रहा था, फ्रॉम x1 टू x2। इसे क्या कहते हैं यार? लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लोअर लिमिट। अभी इसी की चर्चा कर रहा था, जिसके कारण लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या है, अपर लिमिट। बताओ, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या, कौन सा फंक्शन मिलता है? gx, कोई नया फंक्शन मिलता है। घबराओ मत, इसको ऐसे लिखा जाता है बॉक्स में, फ्रॉम वेयर टू वेयर, ये फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। जहां जहां x है इंटीग्रेशन के बाद, उसकी जगह अपर लिमिट रखते हैं, और माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां पे x1। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक होल, वार्म होल, यूनिवर्स का कोई स्पेस टाइम कर्व का कोई इक्वेशन है। डरावना है। ये बात बार बार मैं रिपीट भी करता हूं कि किसी को दिखाना मत। मम्मी पापा को यदि मैथ्स नहीं पढ़े होंगे, फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे तो मत दिखाना, सब गस्ती खा जाएंगे सब, है ना। किसी को दिखाना मत जो बीए बीएससी किए होंगे। लेकिन ये है बड़ा सिंपल सा, है बड़ा सिंपल सा। तो सभी लोग लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं क्या करना है। केवल लिमिट एक नई बात आई होगी, बाकी रूल, ये dx है यहां पर, बाकी बातें वही हैं। लिमिट नया आया है, बाकी उसी तरह की बातें हैं। इंटीग्रेट करने पे एक नया फंक्शन मिलता ही है, जानते ही हो। ऐसे लिखने का एक तरीका है। जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां अपर वैल्यू रखते हैं, माइनस जहां जहां वेरिएबल है वहां लोअर वैल्यू रखते हैं। दिस अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू गिव्स व्हाट? एरिया बाउंडेड। हाँ, तो हर्षित तुम तो उनको दिखा देना, यदि मैकेनिकल इंजीनियर है तो उनको दिखा देना। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो, अच्छा मैं मजाक के तौर पे बोल दिया था। मैं तो आप लोगों के मम्मी पापा को उतना ही रिस्पेक्ट करता हूं जितना मैं अपने मम्मी पापा का करता हूं। वो मैं मजाक में, ताकि आप कूल रहें, ऐसे बोल देता हूं। तो जो लोग जानते हैं उन अपने मम्मी पापा को दिखाइएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मत दिखाइएगा, नहीं तो वो डर जाएंगे, सोचेंगे मेरा बेटा बहुत कठिन चीज़ पढ़ रहा है और पता नहीं इसको आता होगा कि नहीं आता होगा, है ना। तो हर्षी, तो मैं मजाक किया था यार, तुम तो सीरियस हो गए। चलो, तो हमें लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। अच्छा हाँ, ध्यान से, यदि ये तुम्हें कम समझ में आ रहा, सभी लोग मेरी बात समझें। आप लोगों को याद होगा मेरा पास्ट रिकॉर्ड पीछे वाला। यदि आप लोगों को ये कम समझ में आ रहा होगा तो यही बात कब होती है? जब एग्जाम्पल लेते हैं। बोलो,
एग्जाम्पल लेते हैं तो जो ये हो रहा है वही ना होता है। तो एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियर होता है कि मतलब क्या है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ किसी लॉ को, किसी फार्मूला को यदि समझना है तो डेटा और डिजिटाइज करके देखा जाए, नंबर लिया जाए। क्या लिया जाए? नंबर लिया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए, ज़्यादा क्लियर होता है। ये किताब कॉपियों में बड़ा दिक्कत होता है। तो ये सब मैसेज है आप लोगों के लिए बड़ा बड़ा, आप लोग इसका जरूर ख्याल करेंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। चलिए करते हैं एग्जाम्पल। आप लोग लिख लिए होंगे ऐसा मैं सोच रहा हूं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। इवैल्यूएट फॉलोइंग एक्सप्रेशन ना, तो पूरा नहीं लिख रहा हूं। इवैल्यूएट फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये कनिष्का बोल रहे कि वंस मोर प्लीज, तो उसको भूल जाओ ना, ये एग्जाम्पल से आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, ओके। चलिए पहला वाला x dx फ्रॉम 2 to 4। दूसरा 4 to 9 1/√x dx। तीसरा 'sin t dt 0 to π/2। चौथा e⁻v dv 0 to 1। पांचवा dq फ्रॉम q1 to q2। छठा v dv u to v। और सातवां AT² प्लस BT प्लस C DT 0 to T। इतना कर लेते हैं तो फिर उसके बाद करते हैं। चलिए कमांड फास्ट, रिप्लाई फास्ट, जल्दी सभी लोग जल्दी करें। आज अंतिम क्लास है हम लोग का, बहुत पढ़ लिए। फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत पढ़ लिए, अब फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना। मज़ा आएगा। हालांकि मज़ा, हमको लगता है कि मज़ा आप लोगों को इसमें भी आया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में। फिजिक्स के लिए तैयारी जो हुई है, जम के पूरी तैयारी हुई है, इसके लिए भी मज़ा आया होगा। और मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। उसमें कोई फास्ट और ये सब नहीं। अक्सर मैं कई लोगों को बोलता हूं कि जैसे ही आप कुछ बोलते हैं टीचर के बारे में, किसी भी टीचर के बारे में, आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं। चलिए जल्दी करें, हमें लगता है कि कर लिए होंगे आप लोग। चलिए मैं करता हूं। ये देखिए, बताओ x dx का इंटीग्रेशन, इसे घबराओ मत। बताओ x dx का इंटीग्रेशन जानते हो कि नहीं? x²/2 होता है, पावर एक बढ़ जाता है और डिवाइडेड बाई ऐसे ना। सभी लोग समझे मतलब क्या है ना, जो लोग कम समझते हैं। देखो
इंटीग्रेशन वाला फार्मूला है, पावर एक बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ पावर डिवाइड होता है। ये पढ़े हुए हैं कि नहीं? पढ़े हैं। उसको डिब्बे में बॉक्स में बंद करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखो, जहां वेरिएबल है वहां वो अपर रखो, माइनस जहां जहां एक्स है वेरिएबल है वहां लोअर लिमिट रखो। मतलब जो फंक्शन मिला है उसी में 4 और 2 रखो, 4 रख के 2 वाला रख के माइनस करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो मैं उतना खतरनाक एक्सप्रेशन लिखा था फार्मूले के तौर पे, रूल के तौर पे, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो वेरिएबल है वहीं पे 4 रखना है, माइनस जो वेरिएबल है वहीं पे लोअर लिमिट रखना है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। बताओ कितना आया ये? 8 माइनस 2 6 आंसर है ये। हमें लगता है कर लिए होंगे सभी लोग 6। क्या ये वाला कर लिया आप लोग? ये वाला कर लिए? बताओ 1/√x dx इंटीग्रेट करने आता है? अब ये मत करना कि सर भूल गए, अरे तो फिर से कॉपी में देख लो क्या होता है। बताओ ये कितना होता है? 2√x होता है, घर पे कर लेना। फ्रॉम वेयर टू वेयर? 4 to 9। बोलो जरा देखो तो, जहां पे वेरिएबल है वहीं पे 9 रखेंगे, माइनस देखो 2 है तो 2 है, रूट है तो रूट है, बस x की जगह 9 रख दिए हैं, माइनस 2 है तो 2 है, रूट है तो रूट है, और x की जगह 4 रख देंगे। बताओ समझ में आ गया? बताओ कितना होगा ये? बताओ 2। हमें लगता है कि सभी लोग सीख रहे होंगे ये इंटीग्रेशन विथ लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं उसी में बस लिमिट पुट करना है और कुछ नहीं करना है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग सभी लोग सीख गए होंगे। क्या ये वाला कर लेंगे आप लोग? ये वाला थर्ड करिए, सभी लोग थर्ड करें। सभी लोग थर्ड करें और देखें बराबर। देखो बताओ साइन टी डी टी, घबराओ मत, टी से मत घबराओ। साइन टी डी टी क्या होता है? माइनस कॉस टी होता है क्या? बोलो कहां से कहां तक? 0 to π/2। ठीक है, देखो ये तुम जानते ही हो, वही लिखा हूं, इससे घबराओ मत, डिब्बा बना के ऐसे लिख लो। और फिर जहां वेरिएबल है वहां π/2 रखो, पूरा वैसे ही। ये हुआ अपर और माइनस, अब माइनस छोड़ मत देना, पूरे में रखना है। ये हुआ 0 माइनस, ये हुआ -1 और रिजल्ट हुआ 1। हमें लगता है सभी लोग सीख गए होंगे। अभी इससे आसानी से दुनिया का कोई भी टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, बता रहा हूं। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके, सारे तरीके बता के, शॉर्टकट मेथड, फंडामेंटल और पूरा एज अ होल लेक्चर में सारे कंटेंट के साथ की पूरे टॉप यूनिवर्सिटीज़ का नाम लेते हुए कि वहाँ भी यही होता है, कहीं भी यही होता है। तो मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। क्या आप लोग ये कर लेंगे? ये वाला कर लेंगे तो बताइए जल्दी से, ये वाला बताइए। घबराओ मत, बताओ e⁻, देखो जो पावर v है d के अंदर वही है, e⁻x dx टाइप का है। देखो e⁻x dx टाइप का ही तो है। तो बताओ क्या लिखूं? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है?
ई टू द पावर वी ही रहेगा। फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 to 1। बताओ जहां v है वहां 1 रखना है। e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, दैट इज e पावर 1 तो अंडरस्टूड होता है और ये 1 होता है। e माइनस 1 आंसर है इसका। हमें लगता है कि सभी लोग सीख रहे होंगे, कई लोग कर भी लिए हैं। क्या तुम लोग कर पाए? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम लोग अब ये कर दोगे, ये वाला कर दोगे? बताओ डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्यू, डी पी का पी, डी के का के, डी एम का एम, डी टी का टी, डी एक्स का एक्स, यही ना? याद आ रहा है तुम लोगों की नहीं? तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होता है। फ्रॉम Q1 टू Q2, Q की जगह ऊपर वाला रखो और माइनस Q की जगह नीचे वाला रखो और यही आंसर है बस। हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। जल्दी से फटाक से ये करो, V dV है, जल्दी करो सभी लोग, फटाक से करो। बताओ V dV का इंटीग्रेशन याद है? v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक? u से v तक। बताओ v की जगह v रखें तो v स्क्वायर बाई 2 होगा और माइनस v की जगह u रखें तो u स्क्वायर बाई 2 होगा। हमें लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। इसको कर लोगे क्या तुम लोग? इसको बताओ फटाफट, अलग अलग लिख दें क्या? AT स्क्वायर DT 0 to t प्लस BT DT 0 to t प्लस C DT 0 to t। या तो ऐसे लिख लेते, एक तो ये भी तरीका है, और नहीं तो फटाफट मन ही मन लिखो यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो मैं बता रहा हूँ वो वाला कर लो, इकट्ठा कर लो। ऐसे करोगे तो भी सही है और चाहे ऐसे करो। बताओ इसकी जगह क्या क्या फटाफट लिखूं? याद करो, AT³/3 प्लस BT स्क्वायर बाई 2 अब प्लस C है तो T भी तो आ जाएगा। क्या लिमिट रखने आता है तुम लोगों को? जहां जहां T है वहां वहां T रखो और माइनस जहां जहां T है वहां वहां 0 रखो। तुम्हें जानते हो क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा AT³/3 प्लस BT स्क्वायर बाई 2 प्लस CT। जब कोई चीज अकेले होता है तो DT तो रहेगा ना, T तो आएगा। बोलो हमें लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे। इसके बाद भी यदि कोई नहीं सीखता है तो हमें लगता है कि उसे साइंस तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ और पढ़ ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, कितने लोग कर देंगे इसको?
अंतिम है, इसके बाद मैं चलता हूं। हम लोग का कुल खत्म हो गया, फिजिक्स पढ़ेंगे आगे। कितने लोग इसको कर देंगे? अंतिम है, फटाक से करो भाई, करो तो मैं जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर सब समेटूं। डी क्यू बाई ए क्यू प्लस बी, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, क्यू इज वेरिएबल। चलिए मैं करता हूं, हमको लगता है कर लिए, कर ले, रिप्लाई करो यार, 15 सेकंड के अंदर रिप्लाई करो, 15 सेकंड के अंदर रिप्लाई करो तो फिर खत्म किया जाए बात यहीं पे। हर्षित बोल रहे हैं कि डन सर। चलिए ओके, देखो तो डी क्यू और नीचे क्यू, पावर वही वाला जो डी क्यू बाई क्यू टाइप का होता है। लॉग लग रहा है आप लोगों को, बोलो याद आ रहा है? डी क्यू और नीचे लीनियर, याद करो, ऊपर डी, केवल डी क्यू, कुछ डी, बगल में कुछ नहीं। यहां पे क्यू कर दूंगा गड़बड़ा जाएगा, वो सब नहीं, केवल डी क्यू और नीचे लीनियर, लॉग ही होगा। चलिए क्या ये आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बेस ई लिख लो चाहे मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पढ़ाया हूं ना तुम लोगों को। चलो 1/a लॉग, 1/a लॉग क्यू की जगह अपर वैल्यू ए क्यू प्लस बी माइनस 1/a लॉग क्यू की जगह 0, बेस ई ए 0 प्लस बी। क्या ये तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? ये 0 हो गया। अच्छा 1/a कॉमन लॉग बेस ई, और जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी होती है माइनस रहता है तो डिवाइड हो जाता है, ए क्यू प्लस बी डिवाइडेड बाई ये वाला डिवाइड हो जाता है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है प्लस रहता है तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और माइनस रहता है तो इसमें ये डिवाइड हो जाता है। याद रहेगा? लॉग यदि जोड़ घटाने में रहता है, जोड़ में रहता है तो लॉग के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, और घटाने में रहता है तो डिवाइड हो जाता है। हमको लगता है कि सभी लोग सीख गए होंगे, हम लोग अब तैयार हैं लिमिट के साथ चीज़ों को करने के लिए। फिजिक्स में अब कहीं भी आएगा इंटीग्रेशन, लिमिट और ये सब, तो हम लोग अब कर सकते हैं। और चलिए खुशखबरी है आपके लिए कि आगे से अब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। सो ओके, थैंक यू सो मच।